So in yesterday's class and before that, we had started working on JDBC, राइट। कल हमने एक Eclipse पे छोटा सा प्रोजेक्ट देखा था जिसके थ्रू आपको समझाया था। ठीक है, पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर JDBC के उसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं। Is it all right, class? For those who had attended yesterday, I showed you how we can deploy a project on your Apache Tomcat. ठीक है, और डिप्लॉयमेंट देखा था हमने वॉर का। देन वी हैड सीन अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड योर, यू कैन कॉन्फ़िगर योर बिल्ड पाथ। ठीक है, जिसमें आप अगर एक्सटर्नल जार्स को यूज कर रहे हैं अदर देन दोज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय योर कोर जावा, राइट। It might be like we were developing projects for web applications, जो आपके dynamic web projects आते हैं। For those we need your servlet API, right? This is provided by your server। ठीक है, जो हम सर्वर यूज कर रहे थे, वी यूजिंग अपैचे टॉमकैट सर्वर, राइट। एंड फ्रॉम दैट सर्वर के आप अपने अगर बिल्ड पाथ में उस सर्वर को ऐड कर ले तो उनके जो भी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल से रिलेटेड, जैसे सर्वलेट एपीआई, वो आपको प्रोवाइडेड रहती हैं। ठीक है, ऑल्सो आई हैड शेयर्ड यू सम लिंक्स फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ योर MySQL। होपफुली अगर उसमें उसको इंस्टॉल करिए, तीन चीज़ें आपको चाहिए रहती है MySQL से कनेक्टिविटी के लिए। फर्स्टली यू नीड टू हैव योर MySQL सर्वर, जिसका लिंक आपको शेयर करा था। ठीक है, MySQL सर्वर पे GUI के थ्रू अगर आपको क्वेरीज एंड ऑल चलानी, टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, टेबल क्रिएट करनी है, वही सारे काम करने हैं, तो उसके लिए आपके पास MySQL वर्कबेंच है, उसको आप इंस्टॉल करें। वर्कबेंच के बाद हमने देखा था कि कैसे आप लोकल सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार डेटाबेस आपने सेटअप कर लिया, इफ देयर इज एनी इशू इन सेटिंग अप ऑफ डेटाबेस प्लीज लेट मी नो। अगर अभी भी नहीं करा तो आज कर लीजिए। ठीक है, एंड वी हैड सीन हाउ यू कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस, क्रिएट अ स्कीमा, एम्प्लॉय स्कीमा हमने कल एक बनाया था। उसके अंदर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई थी रजिस्ट्रेशन नाम की। ठीक है, देन वी हैड आल्सो सीन अबाउट एक्चुअल MVC में कैसे रहता है कि आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। ठीक है, आपका व्यू में हमने HTML JSP पेज टाइप लिया था। ठीक, देन इन योर मॉडल वी वर स्टोरिंग द स्टेट इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे एक आप सिंपल सा गेटर एंड सेटर के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को गेट एंड सेट कर सकते हैं। ठीक, एंड देन वी हैड योर कंट्रोलर, जो कि आपकी कंट्रोलर सर्वलेट थी, डिस्पैचर सर्वलेट थी, जिसके थ्रू आप रीडायरेक्शंस करते हैं या फ्रंट एंड को बैकएंड से, फ्रंट एंड के डेटा को आप फेच करके बैकएंड पे यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड ऑल, राइट। एंड इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या था, अगर आप सर्वलेट नहीं यूज करना चाहते हो, जावा का कोड अपने HTML पेज में एम्बेड करना चाहते हो, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ JSPs, राइट, जहाँ पे आप JSP के टैग्स के थ्रू आप अपना यू कैन रन योर जावा कोड देयर। ठीक है, आप अपना जावा कोड वहाँ पे फिट कर सकते हो। ठीक है, एम्बेड कर सकते हो। एंड व्हेन यू विल बी एग्जीक्यूट, व्हेन यू विल बी डिप्लॉइंग इट ऑन योर सर्वर, वेब सर्वर पे जब आप रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, अपने वॉर को या जो भी आपका है, ठीक है, देन दोज JSPs विल बी कंपाइल्ड एंड दे विल बी ट्रांसलेटेड इनटू द रिस्पेक्टिव सर्वलेट कोड ओनली। तो आप जो काम सर्वलेट पे करते हो JSP भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर और आप और ज्यादा बड़ा मतलब चीजें हैं जो आपको डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी करना है, डाओ भी करना है, देन वी यूजुअली गो फॉर अ सर्वलेट ओनली। ठीक है, तो अभी हम पूरा एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट कल हमने देखा था उसको थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले JDBC काहे के लिए रहता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के रहता है, और ये क्या है, एक जावा API है जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने में और अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में यूज होती है। ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, JDBC API क्या करती है, आपके JDBC ड्राइवर्स को कनेक्ट करती है डेटाबेस से। ठीक है, तो JDBC जो लाइब्रेरी आपकी है उसमें कौन कौन सी APIs रहते हैं, आप कनेक्शन टू डेटाबेस कर सकते हो, देन यू कैन क्रिएट SQL स्टेटमेंट्स, यू कैन एग्जीक्यूट दोस क्वेरीज एंड यू कैन मॉडिफाई द रिजल्ट सेट्स व्हिच आर कमिंग बैक। ठीक, एंड ये आपको JDBC वही चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको पहले ODBC करता था। ओनली दीज आर ड्राइव, दीज आर APIs, ठीक है, जो आपको आपके डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन हर एक डेटाबेस के कॉरिस्पॉन्डिंग उसका ड्राइवर रहता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इंस्टॉल नहीं, उसकी जार आपको ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, वो ड्राइवर क्या करता है, आपकी क्वेरीज को आपके डेटाबेस पे
की क्वेरीज में, मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ठीक, तो हमने कल पहले भी डिस्कस करा था, वी हैव योर 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या रहता है, आपकी जावा एप्लीकेशन सीधे जेडीबीसी के थ्रू आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करती है। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या रहता है कि आपके ब्राउजर एंड से रिक्वेस्ट जाती है एक एप्लीकेशन सर्वर पे, और एप्लीकेशन सर्वर पे जेडीबीसी कनेक्शन के थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो। ठीक, फिर आपका जेडीबीसी आर्किटेक्चर जैसे मैंने बताया, चाहे 2 टायर हो चाहे 3 टायर हो, उसमें 2 लेयर्स तो आपकी होती हैं। एक आपकी जेडीबीसी एपीआई लेयर रहती है जो कि आपकी जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, दूसरा, और ये आपका जावा एप्लीकेशन इस जेडीबीसी एपीआई के थ्रू आपके ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ठीक, फिर दूसरा आपका क्या आता है, ड्राइवर मैनेजर रहता है, जेडीबीसी ड्राइवर एपीआई रहती है जो क्या करती है, आपके जेडीबीसी मैनेजर को कनेक्ट करती है आपके ड्राइवर कनेक्शन। तो जेडीबीसी ड्राइवर के लिए हमें कनेक्टर्स चाहिए रहते हैं। जैसे कल हमने माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए आपको एक जार बताई थी डाउनलोड करने के लिए, माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार। ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार क्या करती है, ये आपको इट इज गिविंग यू द ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपकी यूज करती है, कि जेडीबीसी ड्राइवर इंश्योर करता है कि आपका हर एक डेटा रिसोर्स को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट चाहिए रहता है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, और आपका जो ड्राइवर मैनेजर रहता है, ठीक है, आपका जेडीबीसी का जो ड्राइवर मैनेजर रहता है, इट इज केपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू हेट्रोजीनियस, कई तरह के डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप, जैसे कल हमने देखा था, ओरेकल का ड्राइवर अलग रहता है, ठीक है, माइस्क्यूएल का अलग रहता है, ओडीबीसी रिसोर्सेज का अलग रहता है। ठीक है, तो आप उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जेडीबीसी ड्राइवर्स को आप अपने you can add those JDBC drivers to your when you are, आप जब कनेक्शन रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, when you trying to register to a JDBC कनेक्शन, ठीक है, तो आप उसकी जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना है उसके ड्राइवर से आप पहले रजिस्टर करते हो। ठीक, तो वी हैड सीन द स्टेप्स यस्टरडे, जब आप लिखते हो क्लास डॉट फोर नेम, तो उसके बाद जो आप अपने ब्रैकेट से जो भी कोड डालते हो, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट कंटेन्स योर, जो भी आप जेडीबीसी का ड्राइवर यूज करना चाहते हो, ठीक है, वो ड्राइवर का पैकेज पूरा डालते हो कि जिसके थ्रू आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो कल हमने वी हैड सीन दिस। कॉमन जेडीबीसी कंपोनेंट्स, ड्राइवर मैनेजर रहता है, फिर ड्राइवर रहते हैं, फिर कनेक्शन आप स्टैब्लिश करते हो। ठीक, ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, कई सारे ड्राइवर्स, जैसे मैंने बताया, हर एक डेटाबेस के कॉरिस्पॉन्डिंग अलग अलग हमारे पास ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर कई सारे डेटाबेस से हेल्प करता है आपके कनेक्ट करने के लिए। फिर आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, फिर आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स रहते हैं, फिर क्या करते हैं, आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उससे आपको रिजल्ट सेट एक मिलता है। ठीक, और दिस इज पॉसिबल कि आपके वहाँ पे एरर्स आए तो आप उनको एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शंस हैंडल करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक्लिप्स से बना रहे हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द कोड फॉर जनरेशन ऑफ दीज एसक्यूएल एक्सेप्शन, हैंडलिंग ऑफ दीज एसक्यूएल एक्सेप्शंस। ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर, ये भी बताया था आपको, 4 तरह के जेडीबीसी के ड्राइवर्स रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 कैसा रहता है, सबसे पुराना टाइप का ड्राइवर रहता है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। ठीक है, क्योंकि पहले जितने भी हमारे डेटाबेसेस रहते थे वो आपके ओडीबीसी ड्राइवर को सपोर्ट करते थे। ठीक, तो एंड ओडीबीसी इज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, कोई भी वो पर्टिकुलर जावा के लिए नहीं, वो कोई भी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब आपका लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे वो आप कहीं पे भी यूज करते हो, सी प्लस प्लस जावा सबके लिए मतलब प्रोवाइडेड रहते हैं ओडीबीसी बेस्ड ड्राइवर्स। ठीक है, तो उन साइड के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो ओडीबीसी सपोर्ट करते थे, ठीक है, आपके पास टाइप 1 ड्राइवर आया, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। ठीक है, तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, जैसे आपका एग्जांपल आपका ये सन प्रोवाइड करता है, सन जो उसका ओरेकल कहते हैं हम। ठीक है, सन डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी आपका ड्राइवर रहता है। ठीक है, ये आपका प्योरली जावा का ड्राइवर नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एक यूनिट 1 जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर
ठीक, जो क्या करेगा आपके ODBC ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा एंड दिस ODBC विल फाइनली interact with your database through the database native APIs। ठीक, फिर आपके टाइप 2 ड्राइवर्स आए। टाइप 2 ड्राइवर ने क्या करा कि आपके ODBC ब्रिज को हटाया, सीधे आपका जो JDBC है, जो जावा का ड्राइवर मैनेजर है, that will be able to connect to your database library APIs with the help of your मतलब जो आपके नेटिव APIs के कोड जैसे C++ में रहते हैं। ठीक है, और ये क्या रहते हैं, हर एक डेटाबेस के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक रहते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ योर JDBC ड्राइवर मैनेजर आप टाइप 2 ड्राइवर में डायरेक्टली नेटिव API से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, फिर आपका टाइप 3 ड्राइवर आता है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर कहते हैं, या इसमें क्या रहता है, आपका एक मिडल वेयर रहता है। ठीक है, क्या है, एक एप्लीकेशन सर्वर रहता है। ठीक, अक्रॉस द नेटवर्क आप कई सारे डिफरेंट डेटाबेसेस से, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। आपका JDBC ड्राइवर मैनेजर रहता है जो आपके मिडिल टायर या आपका मिडिल वेयर जो एप्लीकेशन सर्वर है नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क प्रोटोकॉल को यूज करके पहले उससे कनेक्ट करता है, फिर ये आपके एप्लीकेशन लेयर कनेक्ट करती है रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स से। फिर आपके टाइप 4 ड्राइवर्स आते हैं। टाइप 4 ड्राइवर्स, ये प्योर जावा ड्राइवर्स और थिन ड्राइवर्स जो अब आप यूज करते हो, जैसे हम MySQL में आपका जो ड्राइवर यूज कर रहे हैं, दीज आर योर टाइप 4 ड्राइवर्स। ठीक, दीज आर योर प्योर जावा ड्राइवर्स एंड दे आर प्लेटफॉर्म, ये पूरे के पूरे आपके जावा में इम्प्लीमेंटेड रहते हैं। इनमें ODBC ड्राइवर्स ट्रांसलेशन के लिए नहीं चाहिए रहता, कोई इंटरप्रेटरी आपको फॉर्मेट नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, और जो है आप अपने इस ड्राइवर के थ्रू डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस, ना आपको कोई मिडिल टायर नेटवर्क का चाहिए है, ना आपको कोई नेटिव API के लिए कोई ड्राइवर चाहिए है। ठीक है, इट इज अ थिन ड्राइवर, क्योंकि सिर्फ आपके आपके डायरेक्टली जो जावा का JDBC ड्राइवर मैनेजर है, ठीक है, इट इज एबल टू कनेक्ट टू योर नेटिव प्रोटोकॉल ड्राइवर को यूज करके डेटाबेस से डायरेक्ट कॉल्स स्पेसिफिक टू द डेटाबेस प्रोटोकॉल आप कर सकते हो। ठीक, फिर एक कल प्रोजेक्ट जब देखा था तो वी हैड सीन सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, वो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे भी आपको ये यूज करना है, जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू इंपोर्ट द JDBC पैकेजेस। कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज आपका क्या रहता है, java.sql.asterisk। ठीक है, इसमें सारी आपकी JDBC पैकेज में, स्टैंडर्ड पैकेज में आपके इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी क्वेरीज जो भी आप यूज करते हो। ठीक है, दीज आर आप इसके अंदर ये आपके क्लासेस और इंटरफेसेस अवेलेबल रहते हैं, जिसके थ्रू आप you can use those interfaces and classes for accessing your database। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी स्पेसिफिक ड्राइवर जो भी आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो उससे रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक, जैसे अगर ओरेकल ड्राइवर से करो तो oracle.jdbc.oracle ड्राइवर। ठीक है, MySQL से कर रहे हो तो MySQL.ड्राइवर। हर एक डेटाबेस के अपने अपने ड्राइवर्स रहते हैं, तो उनको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक, दो तरीके हैं आपके पास रजिस्टर करने के, एक तो class.forename के थ्रू कर सकते हो, दूसरा ड्राइवर माई ड्राइव, यहाँ पे आप मेथड आपके पास रहता है ड्राइवर मैनेजर का, रजिस्टर ड्राइवर करके। ठीक है, इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली मतलब इसके थ्रू भी आप अपने JDBC ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कल हमने देखा था कि आप उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस का URL डालना पड़ता है। ठीक है, 3 तरीके, आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड पास कर सकते हो अगर डेटाबेस में आपने पासवर्ड यूजर नेम सेट करा, जैसे मेरे डेटाबेस MySQL में पासवर्ड सेट था, यूजर नेम सेट था, तो वी हैड टू डू इट थ्रू दैट। ठीक है, दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप अगर यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ URL मेंशन कर सकते हो। थर्ड हमारे पास क्या रहता है कि आप प्रॉपर्टीज फाइल या प्रॉपर्टीज क्लास के प्रॉपर्टीज में इंफॉर्मेशन सेट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे की क्या, यूजर नेम दिस, पासवर्ड दिस, और इस प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन, राइट। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कल मैंने आपको बताया था, जो आप फाइनली ब्लॉक में प्लेस करते हो, तो क्या होता है, जितने भी कनेक्शंस आपने ओपन करे हैं उतने कनेक्शंस आपको क्लोज भी करने पड़ेंगे। ठीक, फिर अब आपके जब क्वेरीज को आपको अपनी क्वेरीज को फॉर्म करना है, अपनी क्वेरीज को क्रिएट करना है, क्वेरीज का जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है,
उनके लिए आपके पास जो क्वेरीज के थ्रू तो आप डेटाबेस के रोज को जो भी है आप कमांड्स उस पर एग्जीक्यूट करते हो, चाहे वो क्रिएट हो चाहे इंसर्ट हो, CRUD के ऑपरेशन जो हमने कल देखे थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी ऑपरेशंस आपको करने हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले आपको उन क्वेरी स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है। ठीक, तो उनके पास आपके 3 तरीके रहते हैं, कल भी मैंने बताया था, एक स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट बहुत अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, कॉलेबल स्टेटमेंट प्रोसीजरल एसक्यूएल के लिए रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट हम वर्क करते हैं। ठीक, स्टेटमेंट में क्या रहता है कि ये सिंपल स्टैटिक क्वेरीज बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, स्टैटिक स्टेटमेंट्स के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, आप सिंपली यहाँ पे वी आर नॉट, ये आपका पैरामीटराइज्ड क्वेरीज बनाने के लिए आप नहीं यूज करते हो। क्यों, ये क्या करता है, सिंपली अपेंड करता जाता है, प्लस मतलब आपका स्ट्रिंग जो बनती है क्वेरी की वो सिंपली अपेंड करता जाता है। तो वहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम क्या आती है, एसक्यूएल इंजेक्शन की आती है। तो उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्योंकि आप सिंपली अपने जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, पैरामीटराइज क्वेरीज के लिए रेकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पैरामीटर्स आप सेट करते हो, अगर आपने पैरामीटर्स में ऐसी कोई कंडीशन डाल दी कि जैसे 1 = 1 जो हमेशा ट्रू होती है, तो जब आप अपने इस क्वेरी में वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपेंड करोगे, उस पर्टिकुलर पैरामीटर को अपेंड करोगे, तो इट इज लाइकली कि आपके इवन इफ योर जो भी आपकी कंडीशन है, वेयर कंडीशन, वो फेल हो रही हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर जो आपने इस तरह से सेट करा है कि आप डेटाबेस को मतलब आप एसक्यूएल इंजेक्शन करोगे जिसकी वजह से आप सारी रोज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो जब भी आपके पास पैरामीटराइज क्वेरीज रहती हैं तो आपके लिए रेकमेंडेड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रहता है। क्यों, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जहाँ पे भी आपका रन टाइम है, डायनेमिक आप पैरामीटर सेट कर रहे हो, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू करो, क्योंकि वो सिर्फ जहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क डालते हो, सिर्फ उस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वो अपेंड नहीं करता है आपकी क्वेरी में डायरेक्टली, सिर्फ उस पर्टिकुलर जैसे वेयर दिस कॉलम इक्वल टू दिस, ठीक है, तो वो उस कॉलम के विद इन ही सिंगल कोट्स में आपके ये वैल्यू को फिट करेगा। ठीक है, या इंटीजर है तो नॉट सिंगल कोट्स, डायरेक्टली दिस इक्वल टू दिस वैल्यू ऐसे करेगा, अपेंड नहीं करता चला जाएगा, तो वहां पे आपका एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर प्रोसीजर के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आपको प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास कॉलेबल स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेडीबीसी, तो यहाँ पे आपके जेडीबीसी स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हो तो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ पे अपनी क्वेरी डालिए। ठीक है, और स्टेटमेंट्स को भी बेटर है कि आप क्लोज करिए। देखिए, कनेक्शन को तो आपको क्लोज करने ही करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस है। ठीक है, पूल ऑफ कनेक्शन से आपको जेडीबीसी कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो आप अगर ओपन कनेक्शन छोड़ देंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक टाइम के बाद इट विल वेयर डाउन। ठीक है, वो एकदम बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिकॉज यू कांट यूज सो मेनी ओपन रिसोर्सेज, वो जब आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी, क्योंकि लिमिटेड आपके पास कनेक्शंस हैं, जितने कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे उतने आपके इट विल स्लो डाउन। ठीक है, इट विल स्लो डाउन, एंड ऑल्सो एट टाइम ऑल योर कनेक्शन विल गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने आप डेटाबेस से कनेक्शन ओपन कर रहे हो उनको क्लोज भी करो। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये 3 मेथड्स प्रोवाइडेड रहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूट हमने देखा था, एग्जीक्यूट अपडेट देखा था, जो क्या रिटर्न करता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपकी अब इफेक्ट हुई हैं। ठीक है, और ये किसके साथ आप यूज करते हो, वी यूज इट विद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक, फिर सिलेक्ट, जब आप स्टेटमेंट यूज करते हैं, कोई आपको डेटाबेस से रोज सिलेक्ट करनी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, वी यूज एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, क्यों, इसका रिटर्न टाइप क्या रहता है, एक रिजल्ट सेट रहता है। ठीक है, रिजल्ट सेट हम देखेंगे, रिजल्ट सेट क्या होता है, आपकी डेटाबेस की रोज को ही एक रिजल्ट सेट टाइप के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है, रो वाइज, जो कि इट कंटेन्स द कर्सर, जो बताता है कि आप किस रो को डेटाबेस की पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी में क्या होता है, आप सेट ऑफ रोज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करके डिस्प्ले करते हो। सिलेक्ट क्वेरीज में ये तो रहता है कि आपने डेटाबेस में देखा हो, रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है, तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स आपको एज रोज रिटर्न करता है, तो उनको हमें एक रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में डालना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जेडीबीसी स्टेटमेंट्स के साथ ये 3 मेथड्स प्रोवाइडेड रहते हैं। एक आपका एग्जीक्यूट मेथड रहता है, ठीक है, जिसमें जो आपको सिंपली एग्जीक्यूट कैन बी यूज फॉर बोथ डीएमएल एंड डीडीएल टाइप ऑफ क्वेरीज। ठीक,
यहाँ पे बस आपका ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक, एग्जीक्यूट अपडेट में क्या बताता है कि इन टाइप का रिटर्न टाइप इसका रहता है, जिसमें बताएगा कितनी नंबर ऑफ रोज आपकी अफेक्टेड है। एंड फाइनली एग्जीक्यूट क्वेरी में आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। तो एक ये आपका स्टेटमेंट का इन जो इंटरफेस है उसके थ्रू आप इन इन क्वेरीज को रन कर सकते हो। बट इसके साथ जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि सिंपली स्टेटमेंट में आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनको अपेंड करते चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप यू कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो वी विल जस्ट सी हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन हैपेंस। जैसे स्मॉल आर्टिकल, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। कैन यू ऑल व्यू माय क्रोम? क्रोम दिख रहा है? ब्राउजर दिख रहा है? क्लास, आई कांट हियर यू। यस मैम। हाँ ठीक ठीक, Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। मतलब ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप देखना चाहो इसके इंजेक्शन कैसे होता है तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपकी एप्लीकेशंस बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं एसक्यूएल इंजेक्शंस के अगर, और ये इट इज आपके पास एक यू हैव वन सिक्योरिटी इश्यूज, एक आपके पास लिस्ट रहती है, ओवैस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको रिलीज करती है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन जबकि पता आपको रहता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी इन अ वेब एप्लीकेशन, बट इट इज ऑफन मिस्ड। ठीक है, इसमें क्या आपका रहता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आप डायनेमिक क्वेरी बना रहे हो, डायनेमिक क्वेरी का मतलब क्या हो गया कि आप यूजर से पैरामीटर्स लेकर सेट कर रहे हो, यूजर टू यूजर इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक, तो स्टेटमेंट के थ्रू जब हम कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जब स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू हम बनाते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, आप सी डॉट यहाँ पे कनेक्शन लीजिए, क्रिएट स्टेटमेंट करिए, और यू कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड पास इट एज अ स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग बन रही है, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए प्लस करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं, कस्टमर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, या आपका जो भी ऐसे इस तरह से आप क्वेरीज डालते हो, और ये कस्टमर आईडी कहाँ है, ये आपके फॉर्म से फ्रंट एंड से लेकर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन डाल दी कि जो कस्टमर आईडी इक्वल टू कुछ भी गलत, या यूजर नेम पासवर्ड इक्वल टू दिस गड़बड़ भी डाल दिया, उसके बाद आपने अपने स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमेशा ट्रू होती है, जैसे 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, कोई भी ट्रू वाली कंडीशन, तो क्या करेगा, ये आपके यूजर नेम पासवर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है, जो आपका और पार्ट रहेगा और 1 इक्वल टू 1, सिर्फ ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो सारे के सारे रोज को फेच करके ले आएगा। तो यहाँ पे इवन इफ यू डोंट हैव द राइट एक्सेस, ठीक है, आपकी वैलिडेशन को कोई भी चेक नहीं कर रहा है, सिंपली ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जैसे आपने अगर यूजर नेम या पासवर्ड इस तरह से डाल दिया, एबीसी कोड क्लोज, ठीक है, और 1 इक्वल टू 1 इस तरह से, तो ये सिंपली इसको अपेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन का आपके पास प्रॉब्लम आता है, जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहता है कि आप पैरामीटराइज क्वेरीज यूज करिए, जैसे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करता है, वो सिंपली आपके जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें जो आप यूजर सप्लाइड वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, उनको उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आपने डाला तो उस क्वेश्चन मार्क को उसे रिप्लेस करेगा जो भी आपने पैरामीटर प्रोवाइड करा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट अपेंडिंग इट, तो आप सीधे जब स्ट्रिंग में ऐड करते चले जाते हैं, अपेंड करते जाते हैं, तो आपका एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो ये आप आर्टिकल है छोटा सा, देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको ओवर करने के लिए हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू हमने कल एग्जांपल देखा था कि कैसे आप करंट का हमने इंसर्ट ऑपरेशन देखा था कि आप कोई भी रो में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, फिर कॉलेबल स्टेटमेंट रहता है। कॉलेबल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रोसीजर एसक्यूएल यूज कर रहे हो, डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक एक छोटा सा एक मेथड टाइप का आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने क्वेरीज के थ्रू, बिगिन और एंड के बीच में आप वो स्टेटमेंट डालते हो, तो आपके पास प्रोसीजर लिखने के लिए जेडीबीसी का कॉलेबल स्टेटमेंट रहता है। ठीक, फिर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कोई क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी का मतलब क्या था, जो आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप यूज करते हो। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, कुछ सेट ऑफ डेटाबेस की रोज को सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो वो उसका रिटर्न क्या रहता है, आपके पास टेबल का डेटा रिटर्न करता है जो भी उन कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो।
ठीक है, उसको हम स्टोर किस में करते हैं, वी स्टोर इट इन अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो क्या करता है, कर्सर जो भी करंट रो ऑफ द डेटा है उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो रिजल्ट सेट को हम क्या करते हैं, इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, लूप के विद इन रो वाइज उन रोज को हम फेच कर सकते हैं। वो कर्सर क्या करता है, उन टेबल की रोज में आगे मूव करता चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा रोज फेच हो रही है तो आप रिजल्ट सेट के थ्रू उन रोज को मतलब आप सिलेक्ट क्वेरी के को एग्जीक्यूट करिए, वो आपके टेबल की रोज रिटर्न करेगा। उनको आप कहाँ स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर इट इन अ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के आपके पास मेथड्स रहते हैं, नेक्स्ट एंड ऑल दीज मेथड्स, इनको आप यूज करके उन रोज को एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें भी अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो आप रिजल्ट सेट के मेथड्स थोड़े बहुत देख लीजिएगा, अदरवाइज यूज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस साइट हियर। इसमें कुछ मेथड्स हैं, आप उन मेथड्स को देख सकते हो कि आपको स्पेसिफिक रोज कैसे आप इटरेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन मेथड तो हम बस नेक्स्ट करते चले जाते हैं, आर एस डॉट नेक्स्ट, आर एस डॉट नेक्स्ट वाइल लूप के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक गेट करना है कर्सर मतलब पर्टिकुलर रो का, तो आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हो। जैसे बिफोर फर्स्ट है तो आपका जो अभी करंट रो फर्स्ट रो है, ठीक है, कर्सर जहाँ पे है उससे जस्ट बिफोर वाली एक रो पे सेट कर देगा। आफ्टर लास्ट क्या करेगा, आफ्टर लास्ट रो के बाद कर्सर को सेट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मेथड्स है, आप देखो चाहो मतलब अगर आप एक बार दो तीन मेथड्स थोड़े देख लीजिएगा कि कैसे रिजल्ट सेट के मेथड्स को यूज करके आप डेटाबेस की रोज को इटरेट मतलब यूज कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली वी गो फॉर योर नेक्स्ट मेथड। ठीक है, कि आप यहाँ पे नेक्स्ट रो अगर आपके जो भी क्वेरी रिजल्ट से रिटर्न करके लाई है उसमें जब तक के रोज रिकॉर्ड्स बाकी हैं तब तक के वो ट्रू रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो आपके क्वेरी के जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, लास्ट रो तक पहुंच गए तो इट विल रिटर्न अ फॉल्स। तो इसके डॉट नेक्स्ट कंडीशन लगाकर हम वी कैन चेक कीजिए आपके रिकॉर्ड्स को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिजल्ट सेट का एक आपको मेथड रहता है कि आप पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू आप गेट कर सकते हो, चाहे आप उसकी इंडेक्स पास करके या कॉलम का नाम। ठीक, जो रिजल्ट सेट में आपके डेटाबेस रिकॉर्ड्स में कॉलम्स रहते हैं, ठीक है, उनके एक कॉलम की वैल्यू जिस ऑर्डर में आपकी टेबल बनी होगी, तो अगर आप इंटीजर इंडेक्स के थ्रू करोगे, इंट के थ्रू करोगे, कॉलम इंडेक्स के थ्रू भी आप फेच कर सकते हो। ठीक है, एज वेल एज यू कैन फेच दैट पर्टिकुलर कॉलम्स वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द पासिंग द नेम ऑफ दैट कॉलम, स्ट्रिंग कॉलम नेम आप वहाँ पे पास कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है, ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आप ट्रांजैक्शंस भी जेडब्ल्यूसी में कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हो गया, एक आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, या तो वो सारे होंगे या तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो एसिड प्रॉपर्टीज डेटाबेस की रहती हैं, ठीक है, उसको फॉलो करता है। तो उसको आप जावा में कैसे कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो कमिट मोड ऑन रहता है। ऑटो कमिट का मतलब क्या होगा, जैसे आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो डेटाबेस में आपका अपडेशन जो भी आप डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो साइड बाय साइड आपके डेटाबेस में कमिट करती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या चाहते हो कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ चलें, ठीक है, या तो सारे एग्जीक्यूट हो या एक भी ना हो, एक भी फेल हो तो पूरा का पूरा आपका ट्रांजैक्शन रोल बैक कर जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप जो ऑटो कमिट ट्रू रहता है उसको आप फॉल्स सेट कर दीजिए। ठीक है, उसको फॉल्स सेट करने से क्या होगा कि आपका ऑटो कमिट मोड ऑफ हो जाएगा। ठीक, और उसके उस कनेक्शन के लिए जब ऑटो कमिट आपने फॉल्स कर दिया उसके बाद उस कनेक्शन को यूज करके आप जो भी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, वो क्वेरीज आपके डेटाबेस में अब पर्टिकुलर एक्शन तभी परफॉर्म करेंगी, ठीक है, तभी आपके डेटाबेस को चेंज करेंगी, डेटाबेस में चेंजेस अप्लाइड होंगे जब आप इस कनेक्शन को कमिट करोगे। ठीक है, अगर कहीं पे कोई चीज फेल होती है देन यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म दैट कनेक्शन रोल बैक। तो आपका कॉन डॉट रोल बैक मेथड भी अवेलेबल रहता है। कमिट नहीं करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे जावा एंड पे इन क्वेरीज में जो भी चेंजेस वगैरह कर रहे हो, ठीक है, वो आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आप ऑटो कमिट को मतलब फॉल्स सेट करके आपने सेट डॉट कॉन डॉट कमिट नहीं करा है। तो ये आपका तरीका रहता है ट्रांजैक्शंस को रन करने का जेडीबीसी के थ्रू। सेट ऑटो कमिट फॉल्स, आपने क्रिएट स्टेटमेंट करा, इसमें जो भी आपको इंसर्ट वैल्यूज करना है, तो यहाँ पे दो क्वेरीज को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हो सकता है ये क्वेरी सेम टेबल में इंसर्शन कर रही हो सकता है अलग अलग टेबल्स में कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों टेबल्स में इंसर्शन या तो दोनों में अपडेशन हो या इंसर्शन हो,
या एक में भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, ऑटो कमिट फॉल्स कर देंगे, दोनों एक क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे, तो हमारे पास रिटर्न आता है कि कितनी रोज अफेक्ट हुई है। तब यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो कि अगर दोनों में जो रिटर्न कर रहे हैं एग्जीक्यूट अपडेट, अगर दोनों में अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 1 है तभी आप कमिट करें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस क्वेरी को रोल बैक कर देंगे, या आपकी अगर कोई एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है तब भी आप इस कनेक्शन को रोल बैक कर सकते हैं। तब रोल बैक करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट जो आपके हैं इनके जब तक के आपने कमिट नहीं करा तो दी स्टेटमेंट्स विल नॉट बी अप्लाइड ऑन योर डेटाबेस। ठीक है, और कहीं पे अगर एरर आई है तो आप क्या कर सकते हो, इन चेंजेस को रोल बैक कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हो जेडीबीसी के थ्रू। तो ये इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने देखा था, कल डिस्कस करा था। कैन यू ऑल व्यू माय एक्लिप्स? एक्लिप्स दिख रहा है क्लास? प्लीज रिस्पॉन्ड। एक्लिप्स का कोड दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आप बनाते हो। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में एक स्ट्रक्चर रहता है, क्या रहता है, आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल में आप क्या करते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी स्टेट इन्फॉर्मेशन आप अभी गेट और सेट कर सकते हो। तो जितने भी आपके ज्यादातर जितने भी फॉर्म बनते हैं वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनकी जो भी वैल्यूज क्या होती है, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को आप उनके बीन क्लास में गेट और सेट कर सकते हो, ठीक है। उस मॉडल को, उसकी स्टेट इन्फॉर्मेशन को फ्रंट एंड से बैक एंड पे अपडेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप सर्वलेट यूज करिए या आप जेएसपी यूज करिए, ठीक है। जेएसपी भी अल्टीमेटली आपकी सर्वलेट में ही ट्रांसलेट होता है, ठीक। तो हम एक यहाँ पे कंट्रोलर सर्वलेट है हमारे पास। कल यहाँ पे आप कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, क्रिएट, अपडेट एंड रीड एंड डिलीट, ठीक। तो हम क्रिएट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे हमने 4 अलग अलग सर्वलेट्स बनाई है, वरना एक हमारे पास तरीका क्या रहता है, एक कॉमन सर्वलेट बनाई जाती है, वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जाती है, उस पर्टिकुलर सर्वलेट से फिर आप रिक्वेस्ट अलग अलग बिजनेस लॉजिक लेयर पे भेजते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक ना करके सिंपली हर एक एक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग अलग अलग सर्वलेट्स बना ली है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अच्छा ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये कंट्रोलर, दिस इज योर एमवीसी में कंट्रोलर हो गया, ठीक। देन यू हैव योर व्यू में हमारे पास सिंपल सा एक पेज है, index.html, ठीक। तो सबसे पहले आपका पेज, आप जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करोगे इट विल ओपन, ठीक। इसमें हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, यू हैव नेम, पासवर्ड, ईमेल, ठीक, कंट्री, 4 पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, अपनी सर्वलेट पे पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सर्वलेट, जब फॉर्म को सबमिट करेंगे सेव सर्वलेट कॉल होगी, ठीक है। इस सेव सर्वलेट में हम क्या कर रहे हैं, we are getting these parameters like name, password, email and all these things, ठीक। ये पैरामीटर्स को हम एक बीन में, एक मॉडल में स्टेट इन्फॉर्मेशन इनकी स्टोर कर रहे हैं, और स्टेट इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, सेव करेंगे अपने डेटाबेस में, ठीक। तो डेटाबेस की जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट या आपका जो क्लास है, इसमें आप अपने मेथड्स आपने डिफाइन करे हैं, कौन कौन से, एक सेव मेथड है, ठीक, एक आपका अपडेट मेथड है। तो ये आपकी फोर्थ लेयर एक तरह से हो सकती है, ठीक, जो कंट्रोलर के बाद आप अपनी मॉडल के स्टेट इन्फॉर्मेशन को, इस फॉर्म की स्टेट इन्फॉर्मेशन को, इसके पैरामीटर्स को आप डेटाबेस में डालने के लिए डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को से कनेक्ट करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास यू हैव योर फ्लड ऑपरेशंस हियर, ठीक। तो अगर सबसे पहले आपका कौन सा है, सेव मेथड हमने कल भी देखा था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये डायनेमिक डेटा है, ठीक है, आप यहाँ पे यूजर सप्लाइड इनपुट ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर तरीका है कि आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू करो, क्योंकि आपकी स्टैटिक क्वेरी नहीं है, ठीक। अगर आप डायनेमिक क्वेरी में स्टेटमेंट यूज करोगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ योर एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ये सारे के सारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे, आप यहाँ पे गेट, सेट स्ट्रिंग, सेट इन, जो भी टाइप की वैल्यू आपको सेट करना है अपना डेटाबेस में, ये किससे मैप रहती है, जो आपने डेटाबेस में टेबल के कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, कि आपने वेर क्या रखा है तो उसके साथ हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, इंटीजर रखा है तो सेट इन करते हैं, बूलियन टाइप की फील्ड है,
ठीक है, तो आप सेट बूलियन भी कर सकते हो। फिर आप क्या करते हैं, इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की ये सारे पैरामीटर्स जो आपने अपने मॉडल में सेट करे थे उनको गेट करते हैं। गेटर सेटर का यही काम रहता है। फिर आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे तो क्या होगा, ये इट विल रिटर्न कि आपके कितने नंबर ऑफ रोज इंसर्ट हुए हैं। ठीक, देन व्हाट वी डू, ये आपके यहाँ पे सब चीज आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्योंकि अगर मान लिए कोई एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशन के लिए अगर आपका फेलियर होता है, तो आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए फेलियर हो तो आपका पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन ही टर्मिनेट कर जाए। तो अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग ढंग से नहीं करी है तो आपकी योर एब्रप्टली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते, तो ये सारी की सारी चीजें आप विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम यूज करते हैं। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पहले बताई थी कि हम जावा के गार्बेज कलेक्टर पे ना रिलाई करके सारे कनेक्शन जितने भी हमने ओपन करे हैं उनको हमें क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। और ये सारा काम हम कहाँ पे करते हैं, फाइनली ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि भले ही एरर आए या आपका कहीं से रिटर्न हो रहा हो पहले ही, लेकिन फाइनली ब्लॉक हमने ट्राई उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था कि वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सारे कनेक्शन, स्पेशली जो जेडीबीसी कनेक्शन है उसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, जेडीबीसी कनेक्शन क्लास हमने कल देखी थी कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू उस पर्टिकुलर जो भी डेटाबेस से आप कनेक्ट करें, ओरेकल का है तो ओरेकल ड्राइवर यूज करेंगे, जेडीबीसी माईएसक्यूएल है तो माईएसक्यूएल का ड्राइवर यूज करेंगे। ठीक है, इन ड्राइवर्स को, इनके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जार को ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आई शेयर यू द लिंक टू ऐड द जार फॉर माईएसक्यूएल कनेक्टर। ठीक, उस जार के विदिन आपके पास ये पर्टिकुलर पैकेज होगा जिसमें आपकी ड्राइवर क्लास है। ये ड्राइवर क्लास क्या करेगी, आपके जेडीबीसी एपीआईज को